औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात। जैसा कि हम लोग पहले इसको डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ये क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम लोग मज़ीद इसकी नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी हमने देखा कि उसके दो रूट्स निकलते थे, यानी उसकी जब भी इसको सॉल्व करते थे किसी भी मेथड से तो उसके ना दो सोल्यूशन निकलते थे, लास्ट में एक्स की 2 वैल्यूज़ आती थी। अब उनकी नेचर कैसी होती है वो हमने यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, और उसमें से हमारा निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा b² - 4ac। यानी कि हमने जो पहले पढ़ा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमने पढ़ा था -b + -√b² - 4ac। अब जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है b² - 4ac, वो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, और यही चीज़ बताती है उनकी नेचर, रूट्स की नेचर बताती है कि रूट्स कौन से होंगे, ठीक है। आया वो हकीकी हैं, वो इमेजिनरी हैं, ठीक है, रियल हैं, बराबर हैं, नहीं बराबर, नातक गैर नातक हैं, ये सारा कुछ जो है वो एक डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल जो कि पहले सामने दी हुई है, 2x2 - 7x + 1 = 0, 2x2 - 7x। तो अब उसमें क्या बताया था कि x2 के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट रह गया वो c होता है। हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया b² - 4ac, यानी ये एक फार्मूला है जो कि आपने हर क्वेश्चन में लगाना है। और क्वेश्चन किस तरह से आएगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब डिस्क्रिमिनेंट आ गया यानी फ़र्क कुनिंदा उर्दू में आ गया, तो आप लोगों ने ये वाला मेथड लगाना है, ये फार्मूला लगा के उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू पुट की और -4ac लगाया तो हमारे पास 41 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, तो हमने एक और एग्जांपल कर दी, ठीक है। इसी तरह मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके जो है 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं करती हूँ, ठीक है। 2 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट किया है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x2 + 3x - 1 = 0, ठीक है। x2 के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको नाम देते हैं हम a का, जो x के साथ होते हैं उसको b का, और जो कांस्टेंट हो गया वो c रह गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b² - 4ac। तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, -4 a की जगह, और इसी तरह c की जगह। 3 3s are 9 माइनस प्लस 4 to 8 17, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, बस इतना सा काम करना है सिंपली। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 6x2 - 8x + 3 = 0। तो a क्या है, यहाँ से 6 है, b क्या है -8 है, और c क्या है 3 है। हमने लगाया इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट, तो वो हो गया b² - 4ac। b की वैल्यू 8 है, -8, और a जो है वो 6 है, और c क्या है 3 है। 8 8 आर 64, देखिए माइनस है और ऊपर ताकत जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए वो माइनस जमा हो गया, और ये माइनस का साइन वैसे ही 6 3 18 18 4 72, ये प्लस का है और ये माइनस का है, जमा 64 - 72, यानी जमा माइनस माइनस 72 में से 64 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8। चूँकि 72 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है तो जवाब में माइनस आएगा। इसी तरह इसके 2 क्वेश्चन और हैं मज़ीद, ठीक है, वो आप लोगों ने करने हैं। अब हम लोग जो मेन चीज़ है इस एक्सरसाइज में उस पर आते हैं। तो मेन चीज़ क्या थी, नेचर ऑफ द रूट्स, जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट पे भी पढ़ी कि नेचर हमने फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, उनकी अब नेचर को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax2 + bx + c = 0। अगर यहाँ से हमारे पास ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाती है 0 से, ठीक है, यानी अगर 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से बड़ी से मुराद मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक 9 नंबर आ जाता है और 9 का मुरब्बा भी है, यानी 9 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए देन द रूट्स आर रेशनल, एक रेशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। जब वो रूट 9 आ गया तो हमें पता चल गया अनइक्वल तो हो गया है। दूसरा काम, अगर वो मुरब्बा बनता हुआ तो वो रियल और रेशनल होगा, अगर नहीं मुरब्बा बनता तो उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखें दूसरा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, अगर वो 0 से बड़ा आ गया बट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ गया, यानी इस डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 6 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल से चूँकि यहाँ पे था वैसे ही पता चल गया 6 है तो वो अनइक्वल हो गया, ठीक है। रियल है, हकीकी नंबर है ना 6, और उसके बाद इरेशनल आ गया। इरेशनल का मतलब गैर नातिक है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल। रेशनल, रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 से छोटा, यानी 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, -1, -2, माइनस, यानी कोई भी नंबर माइनस का आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, हमने नेचर फाइंड करनी है जी। सबसे पहले इस इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ए बराबर, जब x2 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बी क्या होगा, -23, और सी है 120, ठीक है। अब हमने लगाया इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट, तो वो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, -23 का स्क्वायर माइनस 4a1 है और सी है 120। 23 का हमने जब स्क्वायर किया तो वो आया 529, ठीक है। माइनस 120 को 4 से ज़रब दें 480, ठीक है। 529 में से 480 गए तो हमारे पास रह गया 49। अब 49 चूँकि 7 का मुरब्बा है, ठीक है, यानी स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे एक तो ये कि अनइक्वल, दूसरा रियल, तीसरा रेशनल, ठीक है। 3 तरह के रूट्स निकले, रेशनल, रियल, अनइक्वल, ठीक है। क्यों, क्योंकि 49 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ए बराबर है 2 के, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसी का। बी बराबर है 3 के और सी इज इक्वल है 7 के। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाया हमने तो वो हो गया बी स्क्वायर माइनस, इसको आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए डिस्क्रिमिनेंट आप किसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 7, 3 3 9, ठीक है, 8 7 56। अब देखें 56 में से 9 गए तो 47, और 56 बड़ा था तो इसलिए माइनस का। अब मैंने कहा था कि अगर आपके रूट्स में माइनस आ जाए, यानी ये जो है वो लेस देन है 0 से, तो रूट्स क्या होंगे, बस एक ही चीज़ होगी, इमेजिनरी। यानी रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी, तसव्वुराती। माइनस आ जाए ना तो क्या होता है, जब हमारा एयोटा हमने पढ़ा, ठीक है, पिछली क्लास में, तो वहाँ पे भी ऐसे होता था, कोई नंबर माइनस में आ जाता था उसको एयोटा लिखते थे, यानी इमेजिनरी नंबर हो जाता था वो, ठीक है। अब हम जिनको सॉल्व करना है, हमने ये देखा कि रूट्स इमेजिनरी हैं। अब हमने इसको कहते हैं इसकी सेटिस्फेक्शन भी करनी है, ठीक है। अपनी तस्दीक के लिए आया, हमने जो रूट्स लिखे हैं, ठीक है, वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। उसमें से साबित हो जाएगा कि जो रूट्स हमने निकाले हैं वो हमने सही निकाले हैं, उनका नाम हमने, उनकी नेचर सही से लिखी भी है कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मैं वहीं से देख के इसकी पुट कर देती हूँ। बी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4a है 2, ठीक है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 इज़ 9 और 7 2 56/4 -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47/4। अब 47 किसी का मुरब्बा नहीं बनता है, ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी, ठीक। अब इसके पार्ट 3 को मैंने जो है वो यहीं पे खुद ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इन रूट्स की सिर्फ हमने नेचर को डिस्कस करना था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना आता है। आप देखें रूट्स जो हैं वो क्या आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, मतलब रूट्स क्या है, इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा ये एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। उसके बाद ये रेशनल नंबर भी है, रियल है, रेशनल है, इक्वल है, ठीक है।
जो कि हमने तीसरी प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ी थी, रियल, रेशनल एंड इक्वल नंबर। अब ये मेरे पास पार्ट 4 है जिसको मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो आया है 205। अब 205 का मुकम्मल मुरब्बा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसका मुरब्बा नहीं बन रहा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल, ठीक है, रेशनल और अनइक्वल। रियल तो हो गया एक नंबर है, इरेशनल क्योंकि मुरब्बा नहीं बना, और अनइक्वल क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। के की क्या वैल्यू होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग के की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट लगा के फाइंड करेंगे, तब यहाँ पे के की वैल्यू निकलेगी, तब पता चलेगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए निकालते हैं, x2 के साथ ए मौजूद है, और b जो है वो x के साथ है 2k+1, और c जो है वो है 4, और इस पर हमने लगाया डिस्क्रिमिनेंट ताकि हमारी वैल्यू निकल सके। अब यहाँ पे b की कीमत क्या है, 2k+1 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a है k की 2 और c, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4, और यहाँ पे आ गया k+1 का स्क्वायर -4 4 16 k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला खोल लेते हैं, के की 2 जमा 2k जमा 1, ठीक है, -16 k स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 k स्क्वायर, 4 to 8k +4 -16 k स्क्वायर। अब ये -16 k स्क्वायर और +4 स्क्वायर, तो -12 के स्क्वायर +8k +4। अब चूँकि उन्होंने हमें एक शर्त दी हुई थी, क्या शर्त थी कि हमने के की वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस चीज़ को इक्वल 0 के पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं k स्क्वायर +8k +4 इज़ इक्वल 0। यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, जो कि तीनों में आ रहा है, और जो k2 यानी पहली जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम माइनस को भी कॉमन लेंगे। 4 3k रह गया, -4 2k, और 1 के साथ माइनस है। माइनस का साइन बताता है कि एक फैक्टर जमा का होगा, एक फैक्टर माइनस का होगा, और 2 के साथ साइन जो है, के वाले के साथ जो साइन है वो बता रहा है कि बड़ा फैक्टर माइनस का होगा और छोटा फैक्टर जमा का होगा, ठीक। क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकाला था तो इसका साइन भी चेंज हुआ। यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है 3k, तो यहाँ पे बचा k-3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, ठीक। अब हमारे पास सेम फैक्टर 2 आ गए हैं, k-1, इन दोनों को रखना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे k की वैल्यू आई 1, और यहाँ पे k की वैल्यू -1, और ये 3 उधर जाके मर गया, और हमारे पास k की आ गई 2 वैल्यूज़, ठीक है। उन्होंने पूछा था k की किस वैल्यू के लिए ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, तो इस तरह से हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई, और हमने बता दिया कि इन 2 वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। चूँकि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, वो कह रहे हैं इसके रूट्स जो हैं वो 0 के बराबर हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला और तीसरे वाला मैं सोल्व कर दूँगी, ठीक है। सेंटर वाला आप लोग खुद करेंगे। ये है, तो क्या करना है जी, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। के हमारे पास है, तो हम सबसे पहले पिछला एक क्वेश्चन मैंने किया था उसमें भी ऐसे किया था। सबसे पहले हम इसका ABC की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। चूँकि x2 के साथ ये पूरी एक ब्रैकेट है तो ये पूरा A हो गया, और दूसरा B बराबर हो गया 3k, और C बराबर हो गया 3। अगर आपने ये सही लिख लिया तो फिर आगे डिस्क्रिमिनेंट निकालना आसान है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² -4ac, बस ये लगाएंगे और हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। b हमारे पास क्या है, 3k का स्क्वायर -4, a क्या है 2k -1, और c है 3। और अब यहाँ पे 3 3s are 9k स्क्वायर -4 3 12 2k -1। अब चूँकि वो कह रहे थे कि इक्वेशन बराबर है 0 के और रूट्स आर इक्वल,
ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बराबर रखेंगे 0 के। डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर रखना है? 0 के। क्यों? क्योंकि रूट उन्होंने क्वेश्चन में शर्त दे दिया कि रूट्स आर इक्वल। तो ये हो गया 9 के स्क्वायर माइनस, अब 12 को अंदर हम लोग ज़रब देंगे, 12 2 24, ठीक है, 24 की हो गया, और ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 1 इज़ 12, ठीक है। तो ये हो गया 9 के स्क्वायर माइनस 12 2 24 के, और माइनस था बाहर इसलिए अंदर वाला साइन प्लस हो गया, और वो हो गया 12 1 12। अब हमने देखना है कि जब भी किसी कोई इक्वेशन हमारे पास आए उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं आया इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। ठीक है, 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। ठीक है, 9 3 पे डिविजिबल है, 24 भी और 12 भी। तो हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 ही रह जाएगा, यानी ये 3 जो है कोई भी इससे फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे है 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4, ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन बच गई है। अब इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग लगाएंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है जी? सबसे पहले तो ये कि 4 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 बना। 12, अब 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बने, और जब हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 8 बने। ठीक है, सेंटर वाला नंबर। चूँकि हमारे पास 4 है, 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस है। प्लस है ना, तो प्लस का साइन बताता है कि दोनों फैक्टर जो होंगे वो कौन से होंगे? माइनस के होंगे। तो कोई से ऐसे नंबर, यानी 4, एक तो होता है 4 3 12, एक 6 2 12 या 12 1 12। ठीक है, अब 4 में 3 जमा करें तो 7 आता है। हमें क्या चाहिए? हमें 8 चाहिए। तो ये वाले फैक्टर सही रहेंगे, -6 और -2। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, -6 के -2 के प्लस 4 इज़ इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास 3, ये दोनों नंबरों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 3 भी जो है इसमें है, इसमें भी 3 है, तो के यहाँ पे K2 है तो K1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ में हमारे पास 3 भी बाहर गया, एक के बाहर गया, बचा के -3 2 6। इसी तरह यहाँ पे के तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों में नहीं है, लेकिन 2 तो कॉमन आ रहा है, -2। अब चूँकि जैसे हमने यहाँ पे माइनस बाहर था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया था ना, बिल्कुल ऐसे ही जब बाहर माइनस को लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4। अब हमारे पास 2 सेम फैक्टर आ गए हैं, उसको हम लोग लिखेंगे, एक बार उसको लिखना है और बाकी जो फैक्टर एक बच गया है। ठीक, अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे -2 है, उधर जाके +2 हो गया, और यहाँ पे 3 के -2 इज़ इक्वल 0, 3 के -2 उधर जाके +2 हो गया, 2/3, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ गई, और यही उन्होंने कहा था फाइंड करने को। ये है पार्ट 3। ठीक है, इसमें से भी बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी निकाल के हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, बी इज़ इक्वल है -5 के प्लस 1, और हमारे पास सी बराबर है 2 के प्लस 3। ठीक है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, वो क्या है? बी स्क्वायर -4ac। अब चूँकि ये भी बराबर है 0 के इक्वल हैं तो इसको भी हम लोग रखेंगे 0 के बराबर, और b की वैल्यू पुट करते हैं, -5 के प्लस 1, ऊपर स्क्वायर है -4 4, और यहाँ पे लगाएंगे a, यानी 3 के प्लस 2, और c क्या है? 2 के प्लस 3। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल रूट्स हैं इसलिए बराबर हो गया पूरा 0 के। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस है, ऊपर ताकत इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे रह गया के प्लस 1 का स्क्वायर -4। पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 के स्क्वायर, और फिर 2 2 4 के, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9 के प्लस 3 2 6 इज़ इक्वल 0। ये हो गया 25 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1, हमने यानी फार्मूला खोला, ए जमा बी का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 6, और ये हो गया बराबर
ज़ीरो के। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर जमा 25 तो 50 के जमा 25 माइनस 6 4 24 के स्क्वायर माइनस 13 4 52 के जमा माइनस माइनस 6 4 24 बराबर है 0 के। अब कटिंग किसकी हो रही है, कैंसिल तो कोई नहीं हो रहा लेकिन माइनस हो रहे हैं। 25 के में से 24 के निकाले तो यहाँ पे बच गया के स्क्वायर, फिर 50 के है और ये माइनस 52 है तो माइनस 2 के, ये जमा 25 और माइनस 24 जमा 1 बराबर है 0 के। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है। इसके ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाते हैं, माइनस के प्लस 1 इज़ इक्वल 0। एक तो ये है कि इसके ऊपर हम लोग फैक्टराइजेशन लगा लें, यानी के को एक के साथ ज़रब देंगे कि के स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और है, वो क्या होगा कि ये फार्मूला बंद हो रहा है, यानी के का स्क्वायर 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया के माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक ये तरीका है और दूसरा ये है कि फैक्टराइजेशन करके तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लें के, फिर भी यही बचेगा, ठीक है। -1 को कॉमन निकाला के -1 तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए के -1 के -1, ठीक है। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू दोनों सूरतों में एक ही आएगी, ठीक है। वो हो जाएगी के इज़ इक्वल 1 और के इज़ इक्वल 1, ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर पेपर में ये आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो ये कि कोई भी क्वेश्चन, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दे दें, ठीक है। तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होता ही है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने कहा था कि x2 वाले क्या होते हैं, a कहलाते हैं, जो x के होते हैं वो b कहलाते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो c। अब तो c यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर भी बंद है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से c कौन सा है और b कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करेंगे ताकि हम लोग इसमें से x वालों को सेपरेट निकाल सकें, ठीक है। और यानी ये a का स्क्वायर, फिर 2ab, ठीक है, फिर b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर हो गया और माइनस a स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लगाया है a जमा b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ से पहचान करना बहुत आसान है, x2 वाले कौन से हैं और x वाला कौन सा है, कांस्टेंट कौन से बच गए, ठीक। तो यहाँ पे x2 कॉमन है इन दो में से, पहले दो में से, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस m स्क्वायर प्लस ये 2mc x जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट वैसे के वैसे ही हैं। अब हमारे पास है a बराबर है 1 प्लस m स्क्वायर, b बराबर है 2mc और c बराबर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी इतना पूरा कांस्टेंट है। इसके ऊपर लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्यों, क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशन है उसको हमने फुलफ़िल करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है 2mc, इसका स्क्वायर कर दें, -4a है 1 प्लस m स्क्वायर और c है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4 2 2s आर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 से करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, जब m स्क्वायर से करेंगे तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल और हमारे पास बच गया 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल, हैज़ अ इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि इस जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम लोग 0 के बराबर रख सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इक्वल कहा था और हमने इसको बराबर रखा था 0 के, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस इक्वेशन पूरी को रख लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन है, सबसे पहले 4 को ख़त्म करें। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर है 0 के। ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। अब हमारे पास आ गई मेन इक्वेशन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर है 0 के। हमने क्या करना है जी, सी को दूसरी साइड पे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी कि क्या इस तरह का आंसर हमारा आता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस एम स्क्वायर है इसका मतलब है ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो चुका है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल किया, उसके फार्मूलाज खोल के फिर हमने ए बी सी निकाला और उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कि इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, उसके लिए कंडीशन फाइंड करनी है। किस कंडीशन पे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें जो है कंडीशन दे देगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने कहा था कि इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम लोग इसके ऊपर पहले फार्मूला ओपन करेंगे, +2mx प्लस सी स्क्र माइनस 4ax इज़ इक्वल 0। तो x2 वाला एक ही है हमारे पास, इसको x से ही लिखा रहने दें। x वाले दो हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम लोग 2mc माइनस 4a, और यहाँ से क्या कॉमन निकला इसमें से और इसमें से x कॉमन निकला, और सी स्क्र वैसे ये कांस्टेंट है, इसको हमने एक साइड पे लिख दिया। अब हमारे पास a है एम स्क्र, b है 2mc माइनस 4a और c बराबर है सी स्क्र। इसके ऊपर लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो कि है बी स्क्र माइनस 4ac। रूट्स उन्होंने शुरू में बता दिया है कि इक्वल हैं, तो हम लोग इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। 2mc माइनस 4a, इसके ऊपर है हमारा स्क्र माइनस 4a है एम स्क्र और c है सी स्क्र, ठीक है, और बराबर है 0 के। तो ये हो गया 4m स्क्र सी स्क्र, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 सी ए, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ार 16 ए स्क्र माइनस 4m स्क्र सी स्क्र इज़ इक्वल 0। इसका हमने खोला a का स्क्र माइनस 2ab प्लस b का स्क्र, ठीक है। अब सेम ढूंढने हैं तो ये प्लस का है और ये पूरा माइनस का है, ये दोनों हो गए कैंसिल, और हमारे पास 16mca और प्लस 16a स्क्र इज़ इक्वल है 0 के। यहाँ पे हम लोग 16 को कॉमन लेते हैं और a भी हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास रह जाता है माइनस mc प्लस a, ठीक है, चूँकि एक a बाहर चला गया है और ये जो है 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये रह गई हमारे पास एक इक्वेशन। हमने मालूम करनी है कंडीशन, तो माइनस mc उधर जाके प्लस mc हो गया, और यही वो कंडीशन है जिस पर इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। वैसे वो भी इसी तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको मैं जो है वो सॉल्व कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। और ये c बराबर है 4 के, और इसके ऊपर लगा दे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्र माइनस 4ac। तो b क्या है -2k प्लस 1/k का होल स्क्र माइनस 4a है 1 और c है 4, ठीक है। तो ये 2 का स्क्र करेंगे, 2 2 ज़ार 4, इसका फार्मूला खोल लें k का स्क्र प्लस 1/k का स्क्र प्लस 2a भी होता है ना, तो वो a भी कट जाएंगे आपस में, k और ये हो गया 16। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4k स्क्र प्लस 4/k स्क्र प्लस 4 2 8 माइनस 16, ठीक है। 16 में से बाकी तो कुछ नहीं चेंजिंग आ रही, लेकिन 16 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएंगे -8, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक फार्मूला इसका बंद होता है। वैसे तो 4 यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, 4 को हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये बच गया k स्क्र प्लस 1/k स्क्र माइनस 2। अब जो है फार्मूला मज़ीद सिंपल हो गया, जैसे ऊपर मैंने खोला था
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जमा 2ab से कट गए थे, इसी तरह ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab कटे हुए हैं, तो ये पूरा होल स्क्वायर बन गया k-1/k का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे 4 है ना, तो ये 2 का होल स्क्वायर बन गया। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो एंड में फॉर्मूला बचा है वो है 2k-1/k होल्स, जो है k रियल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए k की जो भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे ना, उसके लिए ये इस क्वेश्चन को, इस मसावात को, इक्वेशन को दुरुस्त प्रूफ करेगा, ठीक है।